एपिसोड की शुरुआत में हम वेवे और सीचोंग को साथ में देखते हैं, जहाँ पर सीचोंग तो बस वेवे को देखे जा रहा था। वेवे उसे अपने डॉम में जाने के लिए बोलती है क्योंकि कल उसका मैच था, लेकिन वो उसके साथ थोड़ा सा और वक्त बिताना चाहता था। पर फिर भी वेवे उसे जाने को बोलती है, तो सीचोंग उसे अपने पास खींचकर एक किस कर देता है और वेवे शर्मा कर यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सीचोंग की टीम स्विमिंग मैच के लिए कॉलेज से निकल जाती है। फिर हम वेवे को देखते हैं जो कि मैच देखने के लिए ही जा रही थी। तभी रास्ते में उसे पेंगपाई और उसकी कलीग मिलते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कुछ ज्यादा बात नहीं करते और वेवे चली जाती है। पेंगपाई की कलीग उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम वेवे को कितना लाइक करते हो और भला तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे क्यों नहीं बता देते। तभी यहाँ पर उन्हें एक मैसेज आता है कि उनके जो बॉस है मिस्टर जैंग वो रिजाइन कर रहे हैं, इसीलिए पेंगपाई भागता हुआ कंपनी में जाता है। अब जब सीचोंग की टीम उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर कंपटीशन होने वाला था, तो वहाँ वेवे और उसके फ्रेंड्स इससे पहले ही पहुंचे हुए थे और वो उन्हें चेयर अप करने लगते हैं। और यहाँ वेवे सीचोंग को गुड लक बोल के उसे किस करती है, तो सीचोंग भी उसे हेल्प करता है। फिर सभी लोग अंदर जाते हैं और इस मैच को देखने के लिए सीचोंग के पेरेंट्स भी आए हुए थे। और अब सीचोंग इतनी ज्यादा फास्ट स्विम करता है कि वो इस मैच के अंदर फर्स्ट आता है और शाहरुए सेकंड। सीचोंग के लिए सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम पेंगपाई को देखते हैं जो कि मिस्टर जैंग से बात कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने रिजाइन क्यों दिया। तो वो उसे बताने लगते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, वो अपने लिए कोई इजी जॉब ढूंढेंगे और उन्हें अपनी बेटी के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। और वो पेंगपाई को एक अच्छे फ्यूचर के लिए गुड लक भी करते हैं। इधर मैच जीतने की खुशी में सीचोंग सभी को ट्रीट देने की बात कहता है, जिसके लिए वो इन सभी को वीवीआईपी हॉट स्प्रिंग लेकर जाता है। जहाँ जाते ही सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर पहले कभी नहीं गए थे। अब जब सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं तो सीचोंग वेवे को बाहर लेकर जाता है। सीचोंग यहाँ जैसे ही वेवे का हाथ पकड़ता है तो उसे शौक लगता है। सीचोंग बोलता है कि कोई बात नहीं, सबकी आदत डाल लो क्योंकि अब तो मैं कभी भी तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तभी वेवे सीचोंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि एक बार शौक लगने के बाद दोबारा नहीं लगेगा। सीचोंग अब वेवे को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने ही वाला था। तभी वहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि इन दोनों के ऊपर ही नजर रखे हुए थे और मच्छर का बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं, जिससे वेवे को भी काफी शर्म आ जाती है और वो भी मच्छर का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। तो सीचोंग बोलता है कि मच्छर अरे कहाँ है। अब ये सभी लोग एक स्टॉल पर जाते हैं जहाँ पर काफी सारी चीजें थी, जिनमें से योशिनोरी लवर्स कार्ड को उठाते हैं और अगर वो उस कार्ड पे अपने लवर का नाम लिखेंगे तो वो दोनों साथ में हो जाएंगे। और डाइशी यहाँ पर फॉर्च्यून स्टिक देखती है जिसपे लिखा हुआ था कि वो अपने लवर से रोज मिलती है, जो पढ़कर वो हैरान हो जाती है और जैसे ही डिंगो से देखने वाला था तो उसे मना करके उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाती है। वेवे भी फॉर्च्यून स्टिक को देखने वाली थी, लेकिन सीचोंग बोलता है कि तुम्हारी क्या विश है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। वेवे उसे बताती है कि मैं अपना मेजर चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही थी कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो कैसा रहेगा। सीचोंग बोलता है कि चिंता मत करो, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हें उसमें सपोर्ट करूंगा। अब डिनर के वक्त वेवे सीचोंग के लिए काफी अलग अलग टाइप के खाना लेकर आता है, जो देखकर वेवे बोलती है कि ये सब वाला तुम कहाँ से ढूंढ के लाए हो। और जब बाकी सभी लोग उसे देखते हैं तो बोलने लगते हैं सीचोंग तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है क्योंकि उसने प्लेट में जिस खाने को रखा हुआ था उसका मतलब था आई लव यू, जो देखकर वेवे स्माइल करने लगती है। पर इन दोनों को इस तरह देखकर जुनजुन काफी सैड थी। फिर ये सभी लोग कार्ड गेम खेलने लगते हैं जिसमें डिंग की टर्न आने पर वो उसे लिपस्टिक लगाने को कहते हैं और फिर जब सीचोंग की टर्न आती है तो वो उसे वेवे को किस करने को बोलते हैं, जो देखकर सीचोंग सभी को अपनी आंखें बंद करने को बोलता है और वो सभी लोग भी झूठ मूठ कर अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, पर वो उन्हें छुप छुप के देखे जा रहे थे। सीचोंग वेवे को बोलता है कि ये किस मैं तुम्हें सिर्फ गेम के लिए कर रहा हूँ और वो उन दोनों के लिप्स के बीच में फिंगर रख के उसे किस कर देता है, जिन्हें इस तरह देखकर सभी लोग काफी खुश थे सिवाय जुनजुन और शाहरुए के। शाहरुए अब जानबूझकर खुद कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और बोलता है कि जिनके पास भी कार्ड ए और एफ है वो दोनों एक दूसरे को हक करेंगे, जो कि जुनजुन और सीचोंग के पास थे। ये देखकर डिंग पूछता है कि वेवे क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी, तो वो मना कर देती है और सीचोंग भी जुनजुन को एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड साइड हक कर देता है। जुनजुन काफी खुश होती है और फिर बहाना करके बाहर चली जाती है, जो देखकर शाहरुए भी उसके पीछे पीछे जाता है। जहाँ जुनजुन शाहरुए से बोलती है कि तुमने ये सब मेरे लिए जानबूझकर किया ना, पर आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। सीचोंग और वेवे एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ में काफी अच्छे भी लगते हैं। शाहरुए बोलता है कि तुम भी तो सीचोंग को काफी टाइम से लाइक करती हो, भला तुम उसे बता क्यों नहीं देती, तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। तो जुनजुन बोलती है कि हाँ मैं ऐसे ही हूँ और सभी अफेक्शन के रिजल्ट अच्छे नहीं होते, पर तुम आगे से ऐसा मत करना, मुझे काफी एम्बैरेस फील होता है। जिस पर शाहरुए हाँ बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम इन लोगों को हॉट स्प्रिंग में बात लेता हुआ देखते हैं। वेवे अपनी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूल में नहीं जा सकती थी तो वो साइड में बैठी हुई थी और यहाँ जुनजुन और योशन भी दूसरी साइड पर एंजॉय कर रहे थे। दाइशी वेवे से उसकी फर्स्ट किस के बारे में पूछती है तो वेवे बताती है कि फर्स्ट किस वो तो तभी हो गया था जब उसने सीचोंग को सीपीआर दिया था क्योंकि वो बीमार था। दाइशी बोलती है कि अच्छा तो तुमने ये सब बहुत पहले ही कर लिया था और मुझे बताया भी नहीं। तभी वेवे को सीचोंग का मैसेज आता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए चली जाती है जो कि उसका गार्डन एरिया में वेट कर रहा था। सीचोंग वेवे को फुल जेली दिखाता है और बोलता है कि ये ना डिंग का आइडिया था
क्योंकि उसने बताया कि तुम लड़कियों को ऐसी चमकीली चीजें काफी पसंद है। फिर वो उसे उन्हें जलाकर देता है और वो उससे पूछता है कि ये तुम्हें कैसा लगा, पर जब वे कुछ भी नहीं बोलती तो सीचोंग बोलता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे खुश करूं। ये मेरा पहला रिलेशनशिप है और तुमसे मिलने से पहले मैं अपना सारा टाइम सिर्फ स्विमिंग को देता था, पर तुमने मेरी लाइफ में आकर उसे काफ़ी कलरफुल बना दिया। और क्या तुम मेरे जैसे बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट करोगे? जो सुनकर वे उसकी तरफ देख रही होती है और अचानक से उसे किस कर देती है। वो उसकी ये सारी बातें सुनकर काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो सीचोंग भी उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाते हैं और दोनों साथ में काफ़ी अच्छा मोमेंट एंजॉय करते हैं। अगली सुबह ये सभी जब हॉट स्प्रिंग से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ से जाने से पहले ये सभी साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं और सीचोंग पूछता है कि अभी लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो शारवे बोलता है कि वो तो घर जाने वाला है। ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है और जुनजुन भी कुछ काम है बोलकर उसके पीछे पीछे जाती है। यूशिन भी बोलती है कि उसे तो अपनी जॉब पर जाना है, तो ली भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिन सभी को जाता हुआ देखकर डिंग दाइशी से पूछता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, पर वे अपने साथ दाइशी को शॉपिंग पर जाने के लिए बोलती है। जो देखकर सीचोंग का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है तो डिंग सीचोंग को इन दोनों के साथ चलने के लिए बोलता है। इधर शाहरुख जब जा रहा था तो जुनजुन उसके पीछे पीछे जाती है, जिससे जब शाहरुख ऐसा करते हुए देखता है तब वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसका शूज खुला हुआ है तो वो उसे बांधने लगता है। इसे भी जुनजुन कल रात की बात को याद करने लगती है। जब शाहरुख ने उससे पूछा था कि उसकी क्या विश है तो जुनजुन ने कहा था कि मेरी विश तो पहले थी अब नहीं है, पर शाहरुख कहता है कि मेरे पास पहले कोई विश नहीं थी और अब है, यानी कि वो भी अब जुनजुन को लाइक करने लगा था। और वो उसे बोलता है कि मैं आपसे तुम्हारे और सीचोंग के बीच में नहीं पड़ूंगा। जुनजुन उसे यहाँ पर कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती और बोलती है कि मैं भी टैक्सी से घर जा रही हूँ तो मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन वो मना करके वहाँ से चला जाता है। इधर शॉपिंग करते वक्त सीचोंग वेवे से बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए जाने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करोगी? पर वेवे मना कर देती है और कहती है कि तुम अकेले में ना कुछ ज्यादा डेंजरस हो जाते हो। तभी डिंग भी यहाँ पर आकर इनकी बातों को इंटरप्ट कर देता है। अब जब वेवे और दाइशी डॉम के अंदर वापस आते हैं तो दाइशी उससे पूछती है कि कल तुमने और सीचोंग ने क्या किया, पर वेवे उसे कुछ भी नहीं बताती और शर्माने लग जाती है, जिससे दाइशी कुछ और ही समझने लगती है और बोलती है कि तुम भला इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकते हो। ये बोलकर वो डिंग को मैसेज करके सीचोंग पर नजर रखने के लिए बोलती है और कहती है कि वो ना कुछ ज्यादा ही आगे चला गया है। जो सुनकर डिंग भी सीचोंग को बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आगे तक चले जाओगे। और इधर दाइशी वेवे को डांट रही होती है कि तुम तो अभी अभी सीचोंग से मिली हो और तुम्हें ना खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो वेवे उसे बोलती है कि आखिर तुम क्या समझ रही हो। फिर वेवे और सीचोंग इन दोनों को बता देते हैं कि इन्होंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा था और किस किया था। जो सुनकर ये दोनों बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात थी, तुम दोनों तो बहुत ही प्यारे हो। फिर हम ली को देखते हैं जो कि यूशिन के कैफे में बैठकर उसे देखे जा रहा था। जब वो उसे कॉफी सर्व करने के लिए आते हैं तो पूछते हैं क्या तुम भी मेरे साथ ओवर टाइम कर रहे हो। तो बोलता है कि नहीं मैं तो बस यहाँ पर बुक पढ़ने के लिए आया था। उसी वक्त यहाँ पर यूशिन के डैड भी आ जाते हैं, जिन्हें ली बोलता है कि ये पब्लिक प्लेस है और आज आप यूशिन को कुछ मत करना। तो उसके डैड बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं सिर्फ अपनी बेटी से बात करने के लिए आया हूँ। इसलिए यूशिन की इशारा करने पर वो साइड में चला जाता है और यूशिन के डैड उसे बोलते हैं कि उस दिन मैं काफी इम्पल्सिव हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारी बिल्कुल भी देखभाल नहीं की, इसलिए मैंने अब जॉब से रिजाइन दे दिया है और मैं एक कैफे खोल रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारा भी ख्याल रख सकूँ और मैं ऐसे ही अब तुमसे मिलने आता रहूंगा। ये बोलकर डैड यहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद यूशिन ली के कंधे पर सर रख के रोने लगती है और वो भी उसे कंफर्ट करता है। सीन अब पेंगपाई पर आता है, जिससे अपने मैनेजर के कहने पर एक मीटिंग में क्लाइंट के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करनी पड़ जाती है और यहाँ से निकलने के बाद वो वेवे को याद कर रहा था। इधर वेवे मेजर चेंज करने के डिसीजन के बारे में काफी परेशान थी, तो दाइशी उसे बोलती है कि सीचोंग स्विमर है और तुम उसकी पर्सनल रिहैबिलिटेटर बन सकती हो, वो जहाँ भी जाएगा इससे तुम उसके साथ जाओगी। तो वेवे इमेजिन करने लगती है कि सीचोंग को गोल्ड मेडल मिल रहा है और वो उसकी पर्सनल रिहैबिलिटेटर बन के उसके साथ है, जो देखकर वो काफी खुश हो रही थी। तो दाइशी उसे सपनों से बाहर निकालती है। तभी वहाँ पर यूशिन भी आ जाती है, जो उसे बोलती है कि तुम भला अपने मेजर क्यों चेंज कर रही हो। तो वेवे बोलती है कि ये सब के पीछे कोई और पर्सनल रीजन है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जो वेवे को बोलती है कि कोई तो मैं नीचे बुला रहा है। जैसे ही वेवे नीचे आती है तो देखती है कि वहाँ पर पेंगपाई है, जो कि ड्रंक हालत में वेवे को नीचे आने के लिए बोल रहा था। वेवे उसे किसी तरीके से बाहर ले जाती है और पूछती है कि तुमने भला इतनी ड्रिंक क्यों की, और वो उसे बेंच पर बैठाकर सीचोंग को कॉल करने लगती है ताकि वो उसे लेकर चला जाए। पर पेंगपाई उससे फोन छीनकर बोलता है कि वेवे सिर्फ मेरी है और ये बोलकर उसका फोन दूर फेंक देता है। फिर वो वेवे को अपने पास खींचता है और उसे हक करके जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर सीचोंग वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे पंच करके वेवे से दूर रहने को बोलता है। फिर वो वेवे को लेकर यहाँ से चला जाता है और पेंगपाई वहीं पर बैठकर रोने लगता है। इधर सीचोंग वेवे का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था, तो वेवे उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, पर सीचोंग बताता है कि मैं तो खुद से नाराज हूँ।
कि क्यों मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होकर भी तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर वो उसे बोलता है कि कल से मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ, इसीलिए अगर कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करके बताना। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। अगले दिन सी चोंग पेंगपाई से मिलने के लिए जाता है और उसे वेवे से दूर रहने को बोलता है। फिर सी चोंग प्रोविजनल टीम में जाने वाला होता है तो उसकी मॉम उसका सारा सामान पैक कर रही थी। घर से निकलने से पहले सी चोंग कुछ डूरियन कैंडी उठा लेता है जो कि उसने वेवे के लिए ली थी, और जैसे वो घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि वेवे उसका बाहर इंतजार कर रही है, तो वो उसे उन कैंडीज को देता है और फिर वो खुद ही उस कैंडी को छीन कर उससे खा लेता है। सी चोंग अब जल्दी से टैक्सी में सामान रखकर वहाँ से जाने लगता है तो वेवे उसके पास जाकर उसे बोलती है कि हर दिन मुझे वीडियो कॉल करना, अच्छे से खाना और अच्छे से सोना। तो सी चोंग उसे नॉर्मली बाय बोलकर चला जाता है, जिससे वेवे थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। लेकिन फिर सी चोंग भाग कर आता है और वेवे को पीछे से हक करता है, जो देखकर वो काफी खुश होती है। फिर वो उसे अच्छे से गुड बाय बोल के चला जाता है। अब सी चोंग जैसे ही प्रोविजनल टीम में पहुंचता है तो उसे वहाँ के सारे रूल्स बताए जाते हैं, जिनमें से एक रूल ये भी था कि उन सभी के फोन जमा कर लिए जाएंगे और सिर्फ दिन में कुछ ही देर के लिए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त उसे वेवे का कॉल भी आ रहा था जिसे वो पिक करना चाहता था, पर उसका फोन छीन लिया जाता है और वेवे उसे मैसेज करती है कि क्या वो पहुंच गया, लेकिन बेचारा सी चोंग उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता, जिससे वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। अगले दिन सी चोंग वीडियो कॉल करके वेवे से बात करता है। फिर हम दाइशी को देखते हैं जो कि काफी नर्वस थी और वेवे को कॉल मिला रही होती है क्योंकि आज वो डिंग से अपना लव कन्फेस करने वाली थी, लेकिन वो तो सी चोंग के साथ बिजी थी। इसीलिए वो किसी तरह से डिंग के पास जाती है जो कि थिएटर के बाहर उसका वेट कर रहा था, जहाँ वो उसे चॉकलेट का बॉक्स देती है। तो डिंग बोलता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो दाइशी बोलती है कि इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगते हैं तो डिंग उसे रोकता है, जिससे गलती से दाइशी का हाथ लगने से पॉपकॉर्न हवा में उड़ जाते हैं और उनका एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। डिंग उससे पूछता है कि इसका मतलब अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ, जिस पर वो हाँ बोलकर उसे चीक्स पर किस कर देती है और फिर दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मूवी देखने के बाद डिंग काफी शर्मा रहा था दाइशी का हाथ पकड़ने से, तो वो खुद ही उसका हाथ पकड़ लेती है। अब क्योंकि हॉलीडेज की वजह से वेवे अपने घर पे थी तो दाइशी और डिंग उसे कॉल करके बुलाते हैं, क्योंकि सी चोंग ने डिंग को वेवे के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने के लिए कहा था क्योंकि वो उसे दूर था। जो देखकर दाइशी उसे बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या सी चोंग के। डिंग उसे बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे अलावा भला मुझे कौन प्यार कर सकता है। तो दाइशी उससे पूछती है कि तुम हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बाकी सबको कब बता रहे हो। डिंग बोलता है कि सी चोंग के वापस आने के बाद, क्योंकि वेवे अभी अकेली है, तो वो हम दोनों को इतना प्यार करते हुए देखकर शायद उसे अच्छा ना लगे, जिस पर दाइशी भी मान जाती है। फिर ये लोग वेवे को सरप्राइज देते हैं, जहाँ दाइशी डिंग का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो उसका हाथ छुपा लेता है। फिर बाद में वो उसे फायर क्रैकर्स भी देता है और साथ में उनकी फोटो क्लिक करके सी चोंग को भी भेज देता है, जो देखकर वो काफी खुश हो रहा था। अगले दिन जब वेवे क्लास के बाद रूम में जाती है तो उसकी तबीयत काफी खराब थी। दाइशी उसे देखकर उसके सर पे हाथ लगाती है, लेकिन उसे शॉक लगता है क्योंकि वेवे को फीवर हो गया था। इसलिए वो डिंग को रूम से बाहर भेज देती है और वेवे से बोलती है कि क्या मैं यहीं पर रुक जाऊं, क्योंकि वो अपने घर जाने वाली थी। लेकिन वेवे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। इसी बीच सी चोंग भी वेवे को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन भी शॉक लगने की वजह से हैंग कर रहा था, जिस वजह से वो सी चोंग का कॉल नहीं उठा पाती और वो काफी टेंशन में आ जाता है। फिर वो डिंग को कॉल करके वेवे के बारे में पता करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी सीनियर्स उसका फोन वापस से कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। सीना फिर से वेवे पर आता है, जिसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से खुद ही शॉक लग जाता है और उसका हाथ थोड़ा जल भी जाता है। उसी वक्त रूम में योशिन और जुनजुन आते हैं तो वो उसे इन्फर्मरी चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वेवे मना कर देती है और बोलती है कि बैंडेज लगाने से ही ठीक हो जाएगा। इधर सी चोंग अभी भी वेवे को लेकर काफी परेशान था, इसलिए वो किसी और के फोन से उसे कॉल करता है, जो कि जुनजुन उठाती है और उसे बताती है कि वेवे को फीवर है, इसलिए वो आराम कर रही है और तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर उसका ख्याल रख लेंगे। तो सी चोंग उसे उसके लिए कुछ दवाइयाँ लाने के लिए बोलता है, इसलिए जुनजुन उसके लिए पॉरेज और दवाइयाँ लेकर आती है। जहाँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद वेवे अब थोड़ी सी बेटर फील कर रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर सी चोंग को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ वो उसे बताते हैं कि मुझे किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने अपनी इंजरी और पेन को इतना जल्दी ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स वगैरह ली है, इसलिए तुम्हारी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी है। सी चोंग बोलता है कि हाँ ये बात सही है कि मुझे इंजरी हुई थी, पर उसको मैंने रिहैबिलिटेशन से ट्रीट किया है, ना कि ड्रग से। तो डायरेक्टर बोलता है कि इसके लिए तुम्हें प्रोविजनल टीम में जाने से पहले एक ड्रग टेस्ट करना होगा, जिसके लिए सी चोंग मान जाता है। सीन अब वेवे पर आता है, जो कि अब ठीक हो चुकी थी, और क्योंकि वो सी चोंग को काफी मिस कर रही थी तो जुनजुन उसे सजेस्ट करती है कि उसे सी चोंग से जाकर मिल लेना चाहिए। इसलिए वो सी चोंग के ट्रेनिंग कैंप पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ जैसे वो सी चोंग को देखती है तो वो उसे हक कर लेती है, क्योंकि वो उसे काफी मिस कर रही थी। सी चोंग फिर उसे अपनी टीम मेंबर से भी मिलवाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पर ना काफी लड़कियां उस पर लाइन मारती हैं, तो उसे सी चोंग पर नजर रखनी चाहिए।
जो सुनकर सीचोंग उसे बाहर ले जाता है जहाँ वो उसे ड्यूरेन कैंडी देता है और फिर उसे किस कर देता है, तो वेवे भी उसे किस करने लगती है। यहाँ ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। वेवे जाने से पहले सीचोंग की जैकेट पर कुछ लिख देती है और बोलती है कि अगर कोई लड़की फिर से तुम्हें अप्रोच करे ना तो तुम उसे ये दिखा देना। रात में हम सीचोंग को शाहरुख के साथ प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर सीचोंग पर लाइन मारने लगती है, तो सीचोंग उसे अपनी जैकेट पर लिखा हुआ दिखा देता है, जिसका मतलब था कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। जो देखकर वो लड़की अपसेट हो जाती है और सीचोंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम कॉलेज में देखते हैं कि इन लोगों के एग्जाम्स ओवर हो गए थे, तो सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। जब वेवे अपने घर में होती है तो सीचोंग उसे रात में कॉल करता है और वेवे उससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, पर उसके पेरेंट्स को लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये तो वेवे है तो पूछते हैं कि तुम इतनी रात को क्या कर रही हो, तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस इंग्लिश सीख रही थी। जो सुनकर उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो सच बोल रही है और वो भी चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं। अब वेवे और सीचोंग ऐसे ही एक दूसरे से हर दिन बात करते रहते थे और वेवे के पेरेंट्स उस पर नजर रख रहे थे। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और आज ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सीचोंग वापस से कॉलेज आने वाला था, इसलिए वेवे उसे कॉलेज के बाहर लेने के लिए जाती है, जहाँ वो शाहरुख को देखकर उसे सीचोंग के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि वो तो अभी तक ट्रेनिंग कैंप में है किसी काम की वजह से। जो सुनकर वेवे थोड़ी अपसेट हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।